हमने उपवास के बारे में एक अध्याय पढ़ा, एक वचन पढ़ा है जो यीशु मसीह ने सिखाया था कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। और हर एक वचन के बाद वो एक बात कहते हैं, जैसे 16 पद में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और फिर हम लोग 17 वचन 18 वचन के भी अंत में पढ़ते हैं कि तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब ये है कि जब भी उपवास होता है, जब भी कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसका कोई ना कोई प्रतिफल जरूर मिलता है ना, उसका कोई ना कोई फ़ायदा अपने को ज़रूर होता है। अब उपवास हम लोग कैसे करते हैं ये अलग बात है, क्योंकि कभी कभी किसी के तबीयत के ऊपर भी रहता है। अगर किसी को शुगर है या कोई बीपी की दवाइयाँ ले रहा है तो वो शायद उतना देर भूखा नहीं रह पाएगा, तो उसके वजह से उसको थोड़ा सा तबीयत पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपने मन में सोचे कि मैं इतना भी देर, थोड़ा भी देर है ना उपवास करूँ, तो प्रभु उसको स्वीकार करता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उपवास करने गया और फिर उसकी चंगाई के लिए फिर दूसरों को उपवास करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है ना। उपवास को करना है लेकिन देखभाल के भी अपने को करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी उपवास हम लोग करते हैं तो उसका प्रतिफल कुछ ना कुछ अपने को ज़रूर मिलता है। और इसलिए आज हम लोग कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में कौन से फल लेकर आते हैं। हमें उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में कौन से फल लाते हैं और हमने भी क्या करना चाहिए उसमें, है ना। इस कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर हमको हमारा खुद का मन दिखाता है कि हमारा खुद का मन कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग उपवास करते हैं तो सबसे अधिक अगर कोई चीज़ खराब है, वो बाइबल बताती है, हमारा जो मन है ये बीमार है और ये असाध्य रोग से जड़ा हुआ है। हमारे मन को रोग लगा है। अब वो रोग अलग प्रकार का हो सकता है ना। बुरी आदतों का रोग हो सकता है, गुस्से का रोग हो सकता है, जलन का रोग है, ईर्ष्या का रोग है, बुराई से भरा हुआ जो मन है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत को लेकर आता है। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम इसके वजह से है क्योंकि हमारा मन क्या है, रोगी है। और जब हम लोग उपवास करते, उदाहरण के लिए मैं अगर उपवास कर रहा हूँ कि प्रभु जी मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो परमेश्वर प्रॉब्लम को दूर करने के पहले मुझको ये बताएगा कि विवेक तू पहले देख तेरा मन कैसा है। हालेलुया। शायद इस बात का अनुभव आपको भी आया होगा कि उपवास तो किए हमने, प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, लेकिन मुझको मेरी खुद की गलतियां दिखाई दे रही है, मुझको मेरा खुद का स्वभाव दिखाई दे रहा है। तो ये जो उत्तर है ये भी उपवास का ही उत्तर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सिर्फ ये पकड़कर नहीं बोल सकते कि अगर मैंने चंगाई की प्रार्थना किया और मुझे चंगाई मिली तो ही मेरा उपवास सफल हुआ। वैसा नहीं है। उपवास सफल कब हुआ? जब मैंने किसी और बात के लिए भी प्रार्थना किया था लेकिन मेरा खुद का मन भी बदल गया। आमीन। तो इसीलिए पहला जो काम उपवास और प्रार्थना करती है वो ये है कि हमको हमारा मन दिखाता है, हमको आईना दिखाता है। अब हमारा फर्ज ये है कि जो बुराई मेरे मन में है उस बुराई को मैं दूर करूँ। हालेलुया। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हम लोग सोचते कुछ और है कि मैं उपवास करूंगा तो मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। वो चमत्कार तो होता नहीं है, उल्टा प्रभु अपने को बताता है। कई बार हमारा मन हमको बताता है, कई बार वचन पढ़ते समय वचन हमसे बात करता है, कई बार कोई गीत हमसे बात करता है, कई बार हमारे परिवार के लोग हमसे बात करते हैं, या कोई भी व्यक्ति आकर अपने को बताता है। उनको भी नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, लेकिन वो ऐसा बोलते हुए या वचन कुछ आता है तब समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझको सुधरने की ज़रूरत है। हमें तो उपवास क्या करता है? सबसे पहली चीज़ हमको हमारा मन दिखाता है और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम हमारे मन को नया बनाएं।
क्योंकि वचन भी बताता है ना कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा है। हमें हमारे चमत्कार कोई बहुत दूर नहीं है, हमारा चमत्कार थोड़ी ही दूरी पर है, बस हमको हमारा मन बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, उपवास क्या करता है, हमारे साथ जो लोग हैं उनका भी मन हमारे सामने प्रकट करता है कि वो व्यक्ति मेरे साथ कितना ईमानदार है या वो व्यक्ति मेरे साथ कितना बेईमान है। हालेलुया। अपने को भी प्रकट करता है और अपने साथ में जो लोग हैं उनके भी मन को हमारे सामने वो प्रकट करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छा है और शायद वही हमारे लिए सबसे मुसीबतें खड़ा कर रहा है, या किसी व्यक्ति बारे में सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत बुरा है, लेकिन वही व्यक्ति शायद हमारे दुख में खड़ा रहता है। तो उपवास क्या करता है, दूसरों का मन भी प्रकट करता है। और बाइबल ये बताती है कि हमने दूसरों के साथ बुद्धिमानी से रहना चाहिए। हालेलुया। हम लोग सीधा सिर्फ भरोसा करके नहीं रह सकते। बाइबल में एक चीज़ ऐसी भी लिखी है कि विश्वासघाती पर विश्वास करना। विश्वासघाती मतलब कौन? जो हमारा विश्वासघात करता है। विश्वासघाती पर विश्वास करना टूटे हुए पैर से चलने के बराबर है, ये नीति वचन में लिखा है। अगर हमने किसी पर विश्वास किया और उसने हमको धोखा दिया, चलो हमने उसको माफ़ किया, फिर से उसने हमको धोखा दिया, फिर हमने माफ़ किया, फिर से उसने अपने को धोखा दिया, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, भाई तो 7 के 70 बार क्षमा कर। तो अपन लोग क्षमा किए जा रहे हैं और वो अपने को धोखा दिए जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइबल ये बताती है कि दूसरा व्यक्ति तुझको धोखा देता रहेगा और तू उसको क्षमा करता रहेगा, वैसा नहीं होता है। क्षमा करना भी हमारा काम है, दूसरे व्यक्ति का भी काम है कि वो क्षमा को समझे और सही रीति से व्यवहार करे। हालेलुया। उपवास क्या करता है, हमको दिखाता है कि कौन से व्यक्ति हमारे साथ विश्वास योग्य है और कौन सा व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघाती है। हालेलुया। अब बुद्धिमानी क्या है, विश्वास योग्य लोगों के साथ संगति करो, विश्वासघाती लोगों के साथ संगति करना बंद करो। हालेलुया। अपने को उपवास ये भी प्रकट करता है कि कौन व्यक्ति किसके साथ तू बैठता है, उठता है, और कौन व्यक्ति तेरे जीवन में फायदा लेकर आ रहा है या कौन व्यक्ति तेरे जीवन में नुकसान लेकर आ रहा है। आमीन। और हमको जब पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझको बढ़ाने की बातें करता है, मैं इसके साथ बैठूंगा, और ये व्यक्ति से मेरा फायदा लेता है, जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी याद आती है ना, जब काम की ज़रूरत रहती है तो मेरी याद आती है, और जब काम नहीं रहता तो ये मुझको पूछता भी नहीं। उस व्यक्ति पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगला व्यक्ति हमसे निचोड़ता रहेगा और हम लोग लूटते चले जाएंगे, है ना। इसको भोलापन बोलते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। हालेलुया। और इसलिए पहली बात, उपवास क्या करेगा, हमारे मन को प्रकट करेगा और दूसरों के भी मन को हमारे सामने प्रकट करेगा। तीसरी बात, उपवास क्या करता है, कभी कभी हमारे जीवन में समस्या दूर करने के बजाय समस्याओं को बढ़ा देता है ना। शायद आपने देखा होगा कि हमको ऐसा लगा कि 1 महीने में मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, 4 महीने हो गए वैसी के वैसी, है ना, और कम तो हुई नहीं और 2-4 ज़्यादा लग कर आ गई। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, है ना, उस चीज़ के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है मालूम है क्या, कि परमेश्वर हमारे विश्वास को और ज़्यादा चौड़ा कर रहे हैं, और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। वो उपवास की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम बात ये है कि परमेश्वर हमको इतना मजबूत करना चाहते हैं कि अगर तू बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी तभी भी तू हिल नहीं सकता। आमीन। और क्योंकि क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो अपन लोग थोड़ी सहन शक्ति रख सकते हैं, ज़्यादा समस्या आएगी तो हमारे अंदर में ज़्यादा सहन शक्ति उत्पन्न होती है। तो कई बार उपवास क्या करता है, और 2-4 प्रॉब्लम को लेकर आता है हमारे साथ। कभी कभी उपवास करने के बाद हमारी परीक्षाएं भी बढ़ जाती है। प्रभु यीशु मसीह भी जब पवित्र आत्मा से भर गए तो पवित्र आत्मा ही उनको जंगल में लेकर गया, और वहाँ पर जाकर उसकी शैतान के द्वारा क्या हुई, परीक्षा हुई। जब यीशु मसीह नहीं छूटा तो आप और मैं कैसे छूटेंगे। और इसीलिए मसीह जीवन में सच्चा व्यक्ति वही है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। आमीन।
और परीक्षाओं में स्थिर कब रहेंगे? जब परीक्षाएं आएंगी। हम सबों के लाइफ में परीक्षा आती है। अब समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है और कौन व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है। हालेलुया। बहुत आसान है प्रभु से दूर हो जाना, लेकिन मजा तो तब आएगा, प्रभु मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ लेकिन मैं तेरे पास बैठूंगा। हालेलुया। उसमें सच्चा विश्वासी दिखाई देता है। आप ये मत सोचो कि उपवास करेंगे तो मेरे जीवन के सारे समस्याएं एक दिन में चले जाएंगे। एक दिन में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह कितने दिन परीक्षा होगी? कितने दिन? 40 दिन का मतलब बाइबल में ये अलग बात है। 40 दिन का अलग मीनिंग है। 40 दिन का ऐसा मतलब है कि उसको पूरी परीक्षा हुई। हमारी पूरी परीक्षा नहीं हुई है, हम लोग उसमें से गुजरते चले जाएंगे। हालेलुया। उपवास करते हैं तो कम नहीं होगा, एक आधे बार बढ़ सकता है। तैयार है क्या? हालेलुया। लेकिन हम अकेले नहीं हैं। उपवास में कंटिन्यू पवित्र आत्मा हमसे बात करते रहता है। एक साइड में समस्या बढ़ गई, एक साइड में हमारा मन दिख गया, एक साइड में लोगों का भी मन दिख गया, एक साइड में परीक्षा भी बढ़ गई। लेकिन फिर भी मैंने अनुभव किया है, शायद आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम लोग उपवास में रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं ना, पवित्र आत्मा हमको बराबर अगुवाई करते रहता है। वो छोड़ता नहीं है, उसको मालूम है कि किस में से जा रहा है। हालेलुया। तो अपना काम क्या है? उसकी आवाज़ को सुनना, उसके अनुसार चलते रहना। अगर पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया, कभी कभी इंसान क्या बोलता मालूम है क्या? मैं अकेला हूँ, परमेश्वर ने भी मुझे, कोई मेरे साथ नहीं है ना। अगर पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया तो हम लोग एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाए। हम क्यों परीक्षाओं में जिंदा हैं? हम क्यों प्रॉब्लम में अभी भी खड़े हैं? क्यों अभी भी हंस रहे? क्यों अभी खा रहे, पी रहे, सो रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। तो उपवास कर रहे हम लोग, परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ा रहा है, हमारी गलतियां भी दिखा रहा, लोगों की भी गलतियां दिखा रहा, हमको परीक्षाओं में से भी लेके जा रहा, लेकिन हमको अकेला नहीं छोड़ा उसने। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे साथ आज है क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं? कौन साथ है? कौन हमारे साथ है? पवित्र आत्मा अगर नहीं होता ना तो हम लोग नहीं जी सकते। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है मालूम है क्या? जो भी आपको सीखने को मिलता है ना, एक कॉपी लेना और एक पेन लेना और लिखना, आज मुझे परमेश्वर ने क्या सिखाया। हालेलुया। अगर लिख नहीं सकती, लिखना नहीं आता, तो अपने नाती पोतों को बोलना, आपके नाती पोतों को लिखती हूँ, है ना, उनको ये बताना। जैसे आज मैंने लिखा, आज की बात बताता हूँ, वैसे मैं लिखते रहता हूँ। आज मेरे मन में एक बात आई सुबह, एक बार पूरी तरह से परमेश्वर की होके तो देखो क्या होता है। कैसे होके देखो? एक बार ऐसा करके तो देखो कि प्रभु जी मैं अपने आप को तुझे 100% दे देता हूँ, कुछ भी मेरे लिए नहीं रखता मैं। तब देखो कि परमेश्वर क्या करता है। अपने को क्या करना, एक आदत डाल लेना चाहिए। पवित्र आत्मा आप सबों को सिखाता है, और जितना जल्दी वो सिखाता है ना, उतना जल्दी हम लोग भूल भी जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ कई बार, बहुत अच्छा थॉट आया और 5 मिनट के बाद निकल जाता दिमाग से, फिर अरे पछतावा होता, अरे यार मैंने लिख के तो रखना था। इसलिए कभी कभी मैं मोबाइल पे लिखते रहता, या डायरी में तो डायरी पे लिख के रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाता है और इंसान की आदत है भूलने की। अगर आपको आपके उपवास में, आपके तकलीफों ने, परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाया, उसको लिख के रखना, ताकि हो सकता है कि बाद में कभी तो भी जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा अरे देख, ये परमेश्वर ने मुझको ये बात को सिखाया था।
हालेलुया, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो भी पवित्र आत्मा सीखा है उसको लिख के रखो। आजकल हमारे पास में सब कुछ है, लिखने के लिए भी है, व्हाट्सएप भी है, टाइप भी कर सकते, बोल के भी रिकॉर्ड होता है ना, मालूम है ना। अगर अपन लोग मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल पे अपने खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड भी हो जाता है। पॉइंट ये है पवित्र आत्मा जो भी सिखाए उसको लिख के रखना। और आखिरी बात ये कि उपवास और प्रार्थना क्या करता है, कई बार हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर करता है और कुछ लोगों को जोड़ देता है। हालेलुया, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हमारे जीवन में आशीष लेकर आते हैं और कुछ लोग हमारे जीवन में बर्बादी लेकर आते हैं। अब पवित्र आत्मा अपने को बताता है, अपन जो उपवास प्रार्थना में रहते हैं, अब अपने को अगर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उसके साथ जुड़ जा तो जुड़ जाओ। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि उससे अलग हो जा, उससे क्या हो जाओ। हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में आशीष लेकर नहीं आता। शायद कोई दोस्ती होंगी, कोई रिश्ता होगा, कोई बातें होंगी जो हमारे जीवन में आशीष लेकर आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई रिश्ता, कोई प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति, कोई दोस्ती अगर हमको बर्बाद कर रही है तब आप चुनो, आपको बर्बादी चाहिए या आशीष चाहिए। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु ये व्यक्ति अगर तू बता रहा है मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है, क्या कर। सही बात है। अगर आप सोचेंगे आपको कुछ लोगों ने बर्बाद किया है या आपको कुछ लोगों ने आशीषित किया है, हालेलुया। जो रिश्ता, जो दोस्ती, जो संगति अपने को बर्बाद करती है, अपने को संगति से दूर रहना, और जो हमको आशीषित करती है उसके साथ जुड़ के रहना। इसलिए बाइबल क्या बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है। हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और आज हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोग ये आज परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। हो सकता है परमेश्वर आज हमको हमारा खुद का मन दिखा रहा है। जरूर नहीं कि हमको सिर्फ पापी बोल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बोल रहा है कि तू यहाँ पर कमज़ोर है तो मजबूत बन जा। या हो सकता है कि हमको दूसरों का मन प्रकट कर रहा है कि वो हमारे साथ कैसा रहता है। या हमें समस्याओं में हम लोग जा रहे हैं, परीक्षाओं में जा रहे हैं, तो हमें उस पर स्थिर रहना है प्रभु। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और आखिरी बात कि अगर कोई बात है या व्यक्ति है या रिश्ता है या काम है या जगह है जो हमारे जीवन में मुश्किलों को लेकर आ रहा है, तो हम उससे अलग हो जाए, उससे हम लोग रिश्ते नाते दूर कर दें। हालेलुया। आइए व्यक्तिगत प्रार्थना करें। अगर आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि ये बात है तेरे जीवन में और आज तुझे निर्णय लेना है, हालेलुया, तो अपने आप को जांच। तो मेरी अगुवाई को समझ कि मैं तुझे क्या अगुवाई कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या करने को बोल रहा है, क्या नहीं करने को बोल रहा है। हालेलुया। इसको जानना है। थैंक यू जीसस। उन बातों से दूर होना है, उन लोगों से दूर होना है जो हमें बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु जी आज हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी रीति से उपवास में प्रार्थना करते हैं और हमें भी विश्वास करते पिता कि आप हमसे अगुवाई करते हैं। आप हमें बताते हैं प्रभु कि मैं तुझे तो उन्नति देना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने मन को बदलना है, तुझे लोगों को पहचानना है, तुझे मेरी अगुवाई को प्राप्त करना है, ताकि जो भी बातें तेरे आशीष के लिए रुकावट है, जो तेरे उन्नति के लिए रुकावट है, वो तेरे जीवन से आज दूर होना चाहिए। क्योंकि मैं तो तुझे जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया, लेकिन ये सब बातें होने के बाद भी आज अगर तेरे जीवन में बहुतायत का जीवन नहीं है तो आज तुझे परखने की जरूरत है। आज पता है आज हम आपकी आवाज़ को सुनने वाले बने, हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या आप कहना चाहते हैं, वो कौन सी बातें हैं प्रभु जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं, आप हमारे जीवन से दूर करें, आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हमारा मन आपने हमको दिखाया प्रभु, शायद दूसरों का भी मन आप हमें दिखा रहे थे, समझने की मदद कर, आपकी अगुवाई समझने की मदद कर परमेश्वर, और उन संगतियों को समझने की मदद कर प्रभु कि कौन सी संगति मेरे लिए लाभदायक है, कौन सी संगति मेरे लिए नुकसानदायक है, और मैं सही परख करके पिता संगति को बनाए रखूं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, आगे के समय को, प्रार्थना के समय को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना भी गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति